गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 नागरिक शास्त्र में, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इसमें एक टॉपिक है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार का क्या अर्थ होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार सभी के लिए ज़रूरी हैं और जानना भी ज़रूरी है कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं, जो हमें संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देश की न्यायपालिका एक प्रहरी के रूप में इन अधिकारों की सुरक्षा करती है, जो कि राज्य का जिसका उद्देश्य होता है कि नागरिकों का चहुमुखी विकास करना, उनका कल्याण करना। इसलिए संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 प्रकार के प्रदान किए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला आता है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। इसमें पहला है कानून के क्षेत्र में समानता, जो कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर संविधान में कानून के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। दूसरा है आपका सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। इसमें यह बताया जाता है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाबों, नहरों, पार्कों आदि सभी स्थानों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है सरकारी नौकरियों में समानता। यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। इसमें सरकारी नौकरी में नियुक्तियों के समय किसी के साथ धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना उनकी पदोन्नति में भी कोई भेदभाव किया जाता है। उनकी योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति का आधार को माना जाता है। फोर्थ है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अनुसूचित जातियों के उत्थान, उनके स्वाभिमान की भावना को जगाने और उनके विकास के उद्देश्य से अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है, उसका अंत हो चुका है। अगला है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। व्यक्तियों में पारस्परिक भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान ने अंग्रेजी शासन द्वारा दी जाने वाली सभी उपाधियों को निरस्त कर दिया। अब केवल शैक्षिक और सैनिक उपाधियां ही दी जाती हैं। यह था आपका पहला समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 द्वारा अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। भाषण द्वारा विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता। अगला है उपाधियों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून को ना तोड़ा हो। तीसरा जीवन और शरीर संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति की प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर है आपका बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22। इसके अनुसार प्रत्येक बंदी को बंदी होने का कारण जानने का अधिकार दिया गया है तथा किसी को बंदी बनाने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर ही किसी न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक होता है। तीसरा आता है मौलिक अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद जो 23 से 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पहला है मनुष्य के क्रय विक्रय और व्यंगार का पर रोक, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। इसमें क्रय विक्रय, बेगार यानी जबरदस्ती श्रम, बेगार यानी कि जबरदस्ती श्रम
पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। बाल श्रम अर्थात बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नौकर रखने का निषेध यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 24 में के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 6 माह में बाल मजदूरी खत्म करने का निर्देश दिया तथा बाल पुनर्स्थापन कल्याण कोष की भी स्थापना की। चौथा मौलिक अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। पहला है धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। इसमें सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक उच्चारण और धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। इसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएं बना सकेंगे और उनका संचालन कर सकेंगे। तीसरा है धार्मिक कार्यों के लिए न्याय जाने वाली राशि को कर से मुक्ति, यह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्त आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों से खर्च करना निश्चित किया गया हो। फोर्थ, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है कि राज्य की निधि से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। पांचवा मौलिक अधिकार है आपका सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। पहला है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार, अनुच्छेद 29 में। इसमें बताया गया है कि भाषा भाषी को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से चल रहे शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से संबंध रखता हो। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, इसलिए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। इसके प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बताया कि यदि राज्य या सरकार नागरिक को दिए गए मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है या उनका अतिक्रमण करती है तो वे उसके लिए उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न 5 लेख जारी किए गए हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रच्छा, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण लेख। ये इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत इसमें आता है कि किसी व्यक्ति ये तब जारी होता है जब अवैध रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया हो। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करे। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है अथवा अवैध। यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश तब जारी होता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकारियों को जारी किया जाता है जो कि वे इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई स्थगित कर दें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में से बाहर हो गया है। उत्प्रेषण। यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा
उस समय जारी किया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद की सुनवाई कर रहा है जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तब उसे यह लेख जारी किया जाता है। इस लेख द्वारा फैसले को रद्द कर दिया जाता है। अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है कि जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक या उस बिल्कुल सही उत्तर नहीं दे देता है, वह कार्य नहीं कर सकता। तो उसकी जांच हेतु यह अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है।